नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो एक या दो वीडियोज़ में तो कवर नहीं हो सकता। वो बहुत महान विषय है। अ, मुझे इस बारे में तब पता चला जब मैं महापुरुषों और महान लोगों के बारे में पढ़ रहा था, उनकी जीवनी के बारे में। तो मैं हमेशा से ये जानना चाहता था कि ऐसा क्या रूटीन वो फॉलो करते हैं जिसके कारण उनमें इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी और हमेशा धर्म के रास्ते पे आगे चलते थे। जो सही कार्य रहता था देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, हमेशा उसी कार्य की तरफ ही आगे बढ़ते थे। और चाहे कुछ भी हो या मौत भी सामने आ जाए, इनकी आंखों में बिल्कुल भी भय नहीं था। हमेशा सही दिशा की तरफ ही आगे बढ़ते रहे। और वो रूटीन, वो चीज़ जो इन सब में कॉमन थी, जो मुझे बार बार पढ़ने में आई और इन्होंने भी खुद इस बारे में अच्छे से और बहुत तरीके से बताया गया है, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अलग अलग परिभाषा में आपने अलग अलग लोगों से सुना होगा, कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। मुझे भी इसके बारे में काफ़ी लेट पता चला। ब्रह्मचर्य का अगर मैं कोई अर्थ मेरे जो समझ में आया वो ये है कि मन वचन कर्म से पवित्र रहना और विषय इंद्रियों को जो सुख प्राप्त होता है उसको संयम पूर्वक त्याग देना, ये ब्रह्मचर्य का ही एक रूप है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा आप बोल सकते हैं। और ये ब्रह्मचर्य इन सभी महापुरुषों में कॉमन था और इन सब ने इसके बारे में बात करी हो, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे वो महर्षि दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो या प्रोफेसर राममूर्ति हो। इन सब ने इस विषय में एक पर्टिकुलर इस विषय में पूरा बताया गया है। और मैं आपको बताऊं, राम प्रसाद बिस्मिल ने तो लगभग 1910 के आसपास अपने विचार इस तरीके से बताए थे युवा साथियों के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ स्कूल्स और कॉलेजेस में जो सही दिशा नहीं मिल पा रही है युवाओं को, या गलत संगति के कारण उनको, या नॉलेज नहीं होने के कारण जो चीज़ें कर बैठते हैं, तो इस विषय में राम प्रसाद बिस्मिल ने 1910 में ही साफ साफ बताया गया था। और ऐसा नहीं है कि अचानक से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, लगभग 100 साल पहले से ही ये चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर छात्र और छात्राओं को ये पता नहीं चलता कि क्या ये सही दिशा है या क्या नहीं है। और तो मैं उस बारे में थोड़ा बताता हूँ जो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उस टाइम पे बताया था। उन्होंने यह बताया था कि उस समय जो आर्थिक सक्षम परिवार थे या माँ बाप थे, तो वो अपने बच्चों को घर पे छोड़ जाते थे नौकर या नौकरानियों के पास। तो उन्होंने ये बताया कि इस कारण एक ये भी बहुत बड़ा कारण है जो कि बच्चों के चरित्र पे प्रभाव डालता है। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर यहाँ से किसी तरीके से वो बच्चा या छात्र बच जाता है तो बाहर उसकी सोसाइटी, मोहल्ले में उसके बचने के, उसको बिगड़ने के चांसेस बहुत रहते थे। अगर उस माहौल से वो बच भी जाता था तो स्कूल में कहीं ना कहीं इसको इस तरीके की संगत मिलती थी कि वो उसके गलत रास्ते में जाने के ज़्यादा चांसेस रहते थे। और अगर उस माहौल से भी किसी भी तरीके से वो बच जाता था तो कॉलेज में तो ये पक्का ही था कि उसको पूरे चांसेस मिलते थे बिगड़ने के या सही दिशा पे नहीं जाने के। तो और ये चीज़ खाली पहले नहीं, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बताया, जैसे निकोला टेस्ला, मॉडल एड्रियाना लीमा, और यहाँ तक कि आज भी काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग इसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं। जैसे मैंने भी कंगना रनौत जी का सुना था, इसके बारे में वो कुछ अपना विचार बता रही थी। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा जी ने अपने विचार इसमें रखे हैं, जो कि इस वीडियो के एंड में मैंने उनके जो थॉट्स है इस वीडियो के एंड में उनकी क्लिप्स लगाई हैं, तो आप लोग भी उसे देख सकते हैं। और आखिर में एक स्वामी जी हैं जो कि स्क्रिप्चर के बेसिस पे इस बारे में क्या लिखा गया है वो हम सबको बताएंगे, आप वो भी ज़रूर सुनिएगा। ये चीज़ शुरू से ही, खाली ये अभी नहीं, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में भी इस चीज़ के बारे में हमेशा बताया गया है। क्यों हमेशा ये बोला जाता है कि काम, क्रोध, मोह इन सब से दूर रहो। तो जब हम इसकी गहराई में गए तो हमें ये पता चला ये तो शुरू से ही, जब छात्र जब छोटा होता है तभी से इसकी शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में। ये एक अहम नियम हुआ करता था। पर आज ये सब नियम हम भूल गए हैं या फिर हमें नहीं पता है, जिस कारण जो आज की हालात है स्कूल्स में, कॉलेजेस में काफ़ी दिशा जो है सही नहीं मिल पा रही है छात्रों को।
तो ये ज़रूर उन सभी युवा साथियों के साथ ज़रूर उनको इस बारे में पढ़ना चाहिए, इस बारे में जानना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस जाननी चाहिए। हमारे स्क्रिप्चर्स में और ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने इस बारे में बताया गया है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में ज़रूर उसका अध्ययन करना चाहिए। हम हमेशा ही चाहते हैं कि ये भारत विश्वगुरु था और दोबारा बने, पर वो कैसे विश्वगुरु था, क्या चीज़ें वो फॉलो करता था, क्या लाइफस्टाइल उस समय के लोग फॉलो करते थे कि उनमें वो शक्ति से भरपूर रहते थे, उनकी बौद्धिक शक्ति बहुत अलग लेवल की रहती थी। वो खाली उनमें जो संयम था, उनमें जो निर्भयता थी, उनमें जो चैलेंजेस फेस करने की ताकत थी। तो हमें इस चीज़ को ध्यान से समझना होगा और मेरा हमेशा यही मानना है कि हमें बाहरी भार सिर्फ जो हम करते हैं उससे खाली बदलाव नहीं होगा। जैसे बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छी बात है करनी चाहिए, जैसे किसी भूखे को खाना दे दिया, कहीं पेड़ लगा दिए, अच्छी बात है, पर जब तक चेतना पे काम ना हो तब तक मेरा ये मानना है वो जो डिसीजन लिया है उसमें मजबूती नहीं आती है। जैसे जिसने पेड़ लगाया है उसको हम कुछ रुपए दें और बोले पेड़ उखाड़ दे, तो अगले दिन वो पेड़ उखाड़ भी देगा, क्योंकि उसकी चेतना में असर नहीं गया है, ये सिर्फ बाहरी बाहर काम कर रहा है। तो हमें वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी जो हमें अंदर से मजबूती दे, अंदर से हमें हमारे विचार सही करे, शुद्ध करे। जो मैंने अपने विल पावर को डेवलप किया है, अपने इंटेलेक्ट को शार्प किया है, जो मैंने अपने टैलेंट को संवारा है, जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारा, अपनी इमोशनल हेल्थ को रखा हुआ है, जिस तरह से मैंने अपनी फैमिली हेल्थ को रखा हुआ है, अपने इन्वायरमेंट को रखा हुआ, ये तो मैं कर ही नहीं पाती। तो ना मुमकिन ही नहीं था मेरे लिए अगर मुझे स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं मिली होती, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिला होता। तो इस मुकाम की बड़ी अहमियत है। और जो प्रोसेस मैंने किया था, ब्रह्मचर्य का मैंने सहारा लिया था 2-2.5 साल, उस टाइम पे मैंने एक फ़िल्म की थी फैशन, और मेरी एक बहुत अच्छी मित्र थी अश्विनी देशमुख, आजकल उनसे बात नहीं होती है, पर वो उस टाइम मुंबई मिरर की जर्नलिस्ट थी। तो उन्होंने देखा, यार तुम क्या करती हो, सिर्फ सफ़ेद वस्त्र पहनती हो और उबला हुआ खाना खाती हो। तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने एक बड़ी भलती हुई सी स्टेटमेंट लिखती कि कंगना टर्न सेलिब्रेट। तो ब्रह्मचर्य इज़ नॉट अबाउट सेलिब्रेसी और नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रेसी। ब्रह्मचर्य के बहुत अच्छे प्रोसेसेस होते हैं, और उससे जो है आपकी एनर्जी को, अगर आपको बिल्कुल अपने हाथों में लेना हो, अगर आपको अपनी लाइफ की जो गाड़ी की ब्रेक है या क्लच है, सब अपने हाथ में, व्हील अपने हाथ में लेना है, यू नीड टू डू प्रोसेसेस लाइक दैट। एंड स्पेशली अगर आपके पास ऐसी वॉलेटाइल एनर्जी हो। सर, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? खुद के लिए क्या करते हो? फ्री टाइम रखता ही नहीं मैं कुछ भी। फ्री हो संडेज को क्या करते हो? शरीर संडे जिस दिन ये शरीर छोड़ेंगे उसके बाद फ्री होंगे। Amazing, sir. Sir, और I have one key question. This has come in from our Instagram comment section. तो अभी यूथ मूवमेंट चल रही है जिसका नाम है NoFap, which basically is ब्रह्मचार्य. It's not letting go of your creative energy. Because you have practiced brahmacharya in your youth, sir. So, can you just talk to us a little bit about your experiences with it and experiences with celibacy, and has it given you some kind of, I don't want to call it superpower, but has it given you some superpower today? सेलिबेसी के ना 2 फायदे हैं। मटेरियल लेवल पे भी फायदा है, विच इज फिजिकल लेवल, और स्पिरिचुअल लेवल पे तो फायदा है ही है आपको बहुत बड़ा। देखिए, पहली चीज सेलिबेसी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपका फोकस बहुत अमेजिंग हो जाता है। यू अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज ओवर। सो व्हाट हैपेंस इज, जब आपका फोकस बहुत भयंकर है तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। दूसरा, सेलिबेसी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या होता है, ऊर्ध्वरेति। योर सीमन हैज अ लॉट ऑफ पावर एंड सो मच सो दैट यू कैन प्रोक्रिएट एंड रिक्रिएट अ न्यू लाइफ. You can give birth to a new child, and if you can actually save your semen and start flowing upwards, according to Ayurveda, start nourishing your brain cells in such a way that you build, no dietary amulet can do it, and plus you also build uncommon intelligence and photographic memory. So what I feel is brahmacharya is needed until the age of 25 for sure. जो हमारे शास्त्रों में बताया गया, 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ मैं आपको बताऊं, नो ग्रेटनेस यू कैन एवर बिल्ड वाइल रनिंग बिहाइंड वुमेन एंड सैटिस्फाइंग योर जेनिटल्स. क्योंकि जिसका जेनिटल के सेटिस्फैक्शन की जो डिजायर है उसको कंट्रोल कर लिया ना, तो फिर मेरे ख्याल है आपको बहुत चीजें वैसे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, नहीं तो फोकस और एब्जॉर्प्शन नहीं आ सकता आपके गोल स्टेटमेंट में. वो जो एब्जॉर्प्शन चाहिए वो बहुत क्रिटिकल चीज है.
मेरे ख्याल है मैं बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड स्टेइंग इन गुरुकुल हैज एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट. महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, परंतु आज हमारे नीच वातावरण में ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित किया जा रहा है. ये महापुरुषों के वचन है. जिसका ब्रह्मचर्य नाश है वो कभी भी धर्म से युक्त नहीं रह सकता. हमारे स्वास्थ्य की संपूर्णतया वृत्तियों को बिगाड़ देने वाली एक चेष्टा है. मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात्. ये भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है कि जो वीर के साथ खिलवाड़ करता है वो साक्षात मृत्यु का वर्ण कर रहा है. जो वीर को रोकता है, धारण करता है, वो अमर है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है. ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य का नाश ही महान मृत्यु है. ब्रह्मचर्य ही स्वस्थता है. ब्रह्मचर्य का नाश ही महान रोगों का निमंत्रण है. जो अपने इस जीवन शक्ति वीर शक्ति को नष्ट करते हैं उनका लक्षण है वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं. थोड़ी सी बात में बहुत गर्म हो जाते हैं, दूसरों को अशांत बना देते हैं, खुद अशांत बने रहते हैं. थोड़ी थोड़ी बात में वो बहुत बड़े अपवित्र कार्य कर बैठते हैं. जिन्हें ब्रह्मचर्य व्रत रखने की बात जिनके जीवन में आए वो महाक्रोधी हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, पापात्मा बन जाते हैं और घोर विषयों के गुलाम बन जाते हैं. जैसे जैसे उनकी जीवनी शक्ति नष्ट होती वैसे वैसे उनको लगता है कि विषय में सुख और है, इससे नहीं तो इससे, ऐसी वासना बढ़ करके उनकी महादुर्गति हो जाती है. जब तक आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का संयम नहीं होगा तब तक आपको भगवदानंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती. ये जो हमारा अखंड भजन नहीं होता, जो हमारे हृदय में उत्साह नहीं बढ़ रहा भगवत प्राप्ति का, उसका कारण है ब्रह्मचर्य का नाश. जो ब्रह्मचर्य छीण करता है उसकी स्मृति का नाश हो जाता है, नेत्रों में कम दिखाई देने लगता है और लघुशंका के साथ वीर शक्ति का स्खलन होने लगता है. वो जान नहीं पाता, उसकी जीवनी शक्ति नष्ट होने लगती है. वो बिना किसी कारण अशांत बना रहता है, लाखों चिंताएं उसके मन में डुलने लगती है, वो दुर्बल होने लगता है, बड़ा निद्राल का वो वशीभूत हो जाता है. जरा सा निद्रा रही, जरा में हम तो देखते हैं लोग बैठते ही सोने लगते हैं और मोटापा बढ़ जाता है, आलस्य बढ़ने लगता है, उदासी आने लगती है, हृदय में घबराहट पैदा होने लगती है, श्वास अवरोध होने लगता है, कष्ट से श्वास या श्वास तीव्र गति से चलने लगती है, यक्षमा हो जाता है, पृष्ठ शूल रोग हो जाता है, कटिवात हो जाता है, शिरोवेदना बढ़ने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, दुर्बल हो जाता है और निद्रा के समय उसका जो शक्ति है वो क्षीण होने लगती, बह जाती, उसको पता ही नहीं लगता. मानसिक अस्थिरता, विचार शक्ति की दुर्बलता, ये भयानक भयानक कमजोरियां उसके जीवन में प्रकट हो जाती है. बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई पुरुष कदापि किसी भी श्रेष्ठ पद का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता. वीर भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र नहीं, कदापि धर्मात्मा नहीं, कदापि महात्मा नहीं हो सकता. वो दंभ और पाखंड भले कर ले. पहले जो गृहस्थ जन होते थे ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक तो सब कोई ब्रह्मचर्य रहता था, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त में जाना हो, चाहे वो जिस मार्ग में जाना हो. 25 वर्ष तक तो सबकी नींव ब्रह्मचर्य से युक्त होती है. अब 25 वर्ष तक तो हजारों दुर्गति हो जाती है, क्योंकि ऐसे ऐसे साधन चल चुके हैं, ऐसा कुसंग हो चुका है. वो दृश्य देख देख करके उनकी भावनाएं दूषित हो गई, वो अपने को नष्ट कर लेते हैं. फिर क्या रह गया जीवन? ये अमूल्य मनुष्य जीवन किस काम का रह गया? जब 10 वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर भगवत भजन करके संतान उत्पत्ति करते थे तो उन माताओं के गर्भ से कोई भगवत प्राप्त करने वाले साधक पैदा होते थे या कोई महावीर पैदा होते थे जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर देते, जो समाज को सुख पहुंचाने वाले ऐसे बालक पैदा होते थे. ब्रह्मचर्य के बिना पूर्ण, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कोई भी हो, वो पूर्ण पशु जीवन है, पूर्ण पशु जीवन है. यहां वर्णन कर रहे हैं महापुरुष जन कि जो जीवन में ब्रह्मचर्य शक्ति है, जिसे शुक्र कहते हैं, जिसे वीर शक्ति कहते हैं, इसका जो नाश करता है वो भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है. कि मैं विषय में अपनी ब्रह्म शक्ति को नष्ट करके, बादाम पा करके, दूध पी करके, मकरंद ध्वज खा करके और अपने को फिर पुनः पुष्ट कर लेंगे. ध्यान रखना, ये जितना पाओगे उतनी वासना पुष्ट होगी.
जिसके चेहरे की तरफ देखो ऐसा लगता है जैसे किसी मकान में आग लगा दी जाए तो फिर वो मकान की शोभा क्या होती है। ऐसे जिसके जीवन में पुण्य नहीं रह गए, भगवत आराधन नहीं रह गया, ब्रह्मचर्य नहीं रह गया, सदाचार नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं, उसका जीवन क्या है? जीवन कैसा पशुवत जीवन हो रहा है। छोटे छोटे अभी बच्चे 15-16 वर्ष के माता पिता के अवहेलना करके मनमाना आचरण करते हैं। ये जो ब्रह्मचर्य, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि हम ब्रह्मचर्य पर ध्यान नहीं देते तो स्मरण शक्ति का नाश, शरीर में मोटापा, दिल की कमजोरी, अस्मायिक वृद्धावस्था का प्रकट हो जाना, नपुंसकता, नेत्रों के रोग बढ़ना और नाना प्रकार से अंदर ही अंदर सब खोखलापन हो जाना। ऊपर से हष्ट पुष्ट दिखाई देंगे लेकिन अंदर से पूरी शक्ति का नाश हो जाने के कारण वो मूर्ख हो जाते हैं। मतलब बुद्धि भी मूर्ख हो जाती है, शरीर भी शिथिल हो जाता है, किसी काम के नहीं रह जाते हैं। ये प्राणों की पूर्ण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, इसे व्यर्थ में नष्ट मत करो, सावधान हो। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य रह करके देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके कपोलों पर लावण्य आ जाएगा, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। थोड़े दिन रह के देखो। कुछ दिन ब्रह्मचर्य रहने पे कष्ट का अनुभव होता है। जब अंदर वासना होती है ना, वो प्रेरित करती है। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य बढ़ता वैसे वैसे अंदर आह्लाद होता है, और हम आह्लाद को नहीं सह पाते तो लगता है कि यदि ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाए तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसा लगता है। यदि सत्संग हो और भजन पूर्वक हम जीवन व्यतीत करें, सदाचार पूर्वक भोजन शुद्ध हो, तो कुछ ही महीने में वो ब्रह्मचर्य जब पकने लगता, थोड़ा सा आनंद अनुभव होते सहने लगता। पहले तो थोड़ा कष्ट होता है। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए और कुसंग ना हो तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं इसी नारकी खेलों की तरफ, इधर संसार के इन दुर्गुण दुराचारों की तरफ देखेगा भी नहीं, पर कुसंग ना होने पावे। अगर कुसंग होगा तो 20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहने के बाद भी पतित हो जाएगा। कुसंग से सर्वदा बचता रहे। 1 वर्ष अगर ब्रह्मचर्य, हो सकता है थोड़े दिन कठिन लगे क्योंकि गलत अभ्यास हो गए, 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहिए। अपने आप स्वाभाविक जो क्रिया होती है उस पर दृष्टि मत डालिए, आप अपने संकल्प से कोई गलत कार्य मत कीजिए और ब्रह्मचर्य रहिए, तो आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। भजन करना नहीं पड़ता, अपने आप भजन होता है। नींद कम हो जाती है, आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो, और कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति विराजमान है। जो ब्रह्मचर्यहीन हो जाता है वो भजन का लाभ नहीं ले सकता है। मन, प्राण तथा ये ब्रह्मचर्य, ये तीनों एक ही है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक, उसके प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं और मन शांत होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, स्थूल प्राण होने लगते हैं। पहचान है, ऐसे भैंसे की जैसे श्वास निकलती, जब सोते तो बड़े भारी ऐसे घोटे शोरगुल होता है, स्थूल प्राणों का लक्षण है। और मन उनका चंचल होता है, उनकी श्वास, उनका मन, उनका ब्रह्मचर्य, तीनों क्षीण होने से फिर न कोई भजन होता है, न कोई साधन होता है, न कोई चिंतन होता है। जिसकी श्वास स्थूल होती, मन चंचल होता है, उसका चिंतन एकाग्र नहीं होता है। ये बहुत काम की बात है, इसे संभाल कर रखिए। मत समझिए कि कोई साधारण बात हो रही, इसको संभाल लीजिए। यदि आप विरक्त हैं तो संपूर्ण रूप से आप सावधान हो जाइए। यदि गृहस्थ हैं तो संयम में आ जाइए। एक पत्नी व्रत धारण करते हुए, संतानोत्पत्ति की भगवत पूजा का भाव रखते हुए ही गृहस्थ धर्म में ब्रह्मचर्य को खंडित कीजिए, अन्यथा ब्रह्मचर्य को धारण कीजिए। सावधान रहिए।